दोस्तों, एक कंपैरिजन करें। एक तरफ है वो बिजनेसमैन जो पैसों की रेस में हमेशा आगे रहना चाहता है, उसके लिए हर चीज और प्रोडक्ट एक कंपटीशन बन जाती है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं सबके लिए सब कुछ होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये लोग आपस में ठीक रह पाएंगे या इनकी लड़ाई होती रहेगी? आज हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसी आइडियोलॉजीज की जिन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज बाय द वर्चुअल क्लासरूम प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जिसकी बात हमने लास्ट एपिसोड में की थी, तो दुनिया में हर तरफ मशीन्स, फैक्ट्रीज और लोहे के जंगलात खड़े हो गए थे। उस वक्त के लोगों को ऐसा लग रहा था कि दुनिया बिल्कुल ही बदल गई है। दोस्तों, बिल्कुल इस तरह लगता था कि दुनिया एकदम से सुपर प्रोडक्टिव हो गई है। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ता गया, तो लोगों ने ये बात नोटिस की कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साइड इफेक्ट्स भी हैं। उन साइड इफेक्ट्स में से एक ये था कि रिच और पुअर में बहुत बड़ा डिवाइड आ गया था। अब एक तरफ वो लोग थे जो मशीन्स के मालिक बन गए, और दूसरी तरफ वो बेचारे जो रोज 12 घंटे इन्हीं मशीन्स के नीचे काम करते थे, और उनकी हालत तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं। तो चलिए इस बात को जरा डिटेल्स में समझते हैं। तो देखते हैं कि कैपिटलिज्म है क्या। आम लफ्जों में देखा जाए तो कैपिटलिज्म का मतलब यह है कि सब अपने काम से काम रखें, यानी सब कुछ प्राइवेट ओनरशिप में है और हर बंदा अपने प्रॉफिट के चक्कर में है। इसमें मार्केट के डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा रोल होता है। बस ऐसा समझ लो कि कैपिटलिज्म का दूसरा नाम है कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन के बगैर कैपिटलिज्म अधूरा। ये सिस्टम कहता है कि भाई अपनी शॉप चमकाओ और प्रॉफिट कमाओ। अब इसमें आता है कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ का, जो कि है इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट। एडम स्मिथ कहते हैं कि मार्केट में एक दिखाई ना देने वाला एक ऐसा हाथ होता है जो सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल और बैलेंस करता है। फॉर एग्जाम्पल 90s में जब कोका कोला और पेप्सी की जंग चल रही थी, ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कॉम्पिटिशन का। दोनों ब्रांड्स ने अपने अपने एड्स में कह दिया था कि हम बेस्ट हैं और आपको डिसाइड करना है कि आपको कोक चाहिए या पेप्सी। तो दोस्तों, अब हम आते हैं कम्युनिज्म की तरफ। कम्युनिज्म कहता है कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं, सब कुछ स्टेट का होना चाहिए, जिसका मतलब है कि ऐसी दुनिया जहाँ पे सबके पास एक जैसे रिसोर्सेज। तो यहाँ एंट्री होती है कार्ल मार्क्स की, जो है कम्युनिज्म के अब्बू जान। उन्होंने कहा कि देखो भाई, कैपिटलिज्म लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। मार्क्स साहब कहते हैं कि रिच और पुअर का गैप सिर्फ तब खत्म होगा जब हर चीज का कंट्रोल स्टेट के पास होगा, और कोई भी अपने लिए नहीं कमाएगा, वो सिर्फ सोसाइटी के लिए कमाएगा। तो इन दोनों के डिफरेंसेस को एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो कि आप अपने दोस्तों के साथ एक पिज्जा ऑर्डर करते हो। तो कैपिटलिज्म के अकॉर्डिंग जो पे करेगा उसको पिज्जा का ज्यादा हिस्सा मिलेगा। लेकिन कम्युनिज्म ये कहता है कि भले आपने पे किया हो या ना किया हो, पिज्जा हर किसी में इक्वली डिवाइड होगा। ये बिल्कुल उसी तरह है कि कैपिटलिज्म में जो बंदा जिस चीज पर पैसे लगाएगा वो उसका ओनर बन जाएगा, लेकिन कम्युनिज्म में वो उसका ओनर नहीं बनेगा, क्योंकि सब कुछ स्टेट का होता है। कैपिटलिज्म फ्री मार्केट को प्रमोट करता है और कहता है अपना अपना प्रॉफिट बनाओ, जबकि कम्युनिज्म इकोनॉमी को स्टेट के कंट्रोल में रखना चाहता है, यानी सबका फायदा हो। कैपिटलिज्म में अमीर और गरीब का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, जबकि कम्युनिज्म कहता है कि सब कुछ इक्वल होना चाहिए। तो ये बिल्कुल वैसी ही लड़ाई है जैसे यहाँ होती है कि बिरयानी में आलू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। दोनों साइड्स को यही लगता है कि हम ठीक है। तो दोस्तों, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजिकल टेंशन सबसे ज्यादा इंटेंस तब हुई थी जब कोल्ड वॉर शुरू हुई थी। यूएसए ने कैपिटलिज्म को प्रमोट किया और यूएसएसआर ने कम्युनिज्म को, और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने किसी की साइड लेना जरूरी समझा। कोल्ड वॉर को हम किसी फ्यूचर वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप यही समझ लें कि दो ग्रुप्स हैं और उनमें से एक है चाय लवर्स और दूसरा है कॉफी लवर्स, और वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं और दूसरों की सपोर्ट भी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ ज्यादा लोग। कोल्ड वॉर में यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोई डायरेक्ट वॉर तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने काफी प्रॉक्सी वॉर जरूर की, जैसे कि वियतनाम और कोरियन वॉर्स। इन वॉर्स में कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजीज ने बहुत इन्फ्लुएंस किया। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ फौजों से नहीं बल्कि सोच और फिलॉसफी से भी हुए, क्योंकि दोनों साइड्स अपने बिलीफ्स को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों, आज के जमाने में कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों का मिक्स बन चुका है, जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा कैपिटलिज्म का कंपटीशन और थोड़ा सा कम्युनिज्म का वेलफेयर। मेरे ख्याल में ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल का बेनिफिट भी होता है और सोसाइटी का बेनिफिट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना कम्युनिज्म को फॉलो तो करता है, लेकिन अपनी इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट ट्रेड्स भी रखता है। तो फाइनली दोस्तों, आजकल का जमाना कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों के एलिमेंट्स को अडॉप्ट करता है। जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिक्स मॉडल है, जो वेलफेयर और कंपटीशन को बैलेंस करता है। तो आप कमेंट्स में बताएंगे आप कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं या कम्युनिज्म या मिक्स्ड इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।